परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जैसा कि आप सब पहले से ही जानते हैं कि बाबा जी इन दिनों मुंबई में हैं और कल बाबा जी ने मुंबई में सवाल जवाब किए थे जो हमने आपके साथ साझा कर दिए थे। और आज बाबा जी ने मुंबई में सत्संग फरमाया। बाबा जी आज 9:18 पर स्टेज पर आ गए थे और 9:24 पर बाबा जी ने सत्संग शुरू किया। आज बाबा जी ने तुलसी साहब की बाणी ली, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। बाबा जी ने फरमाया कि तुलसी साहब और तुलसीदास दोनों ही अलग संत हैं। तुलसी साहब का संबंध हाथरस के साथ है। बाबा जी ने फरमाया कि जब आप जी रूहानियत के साथ जुड़े तो आपने अपना डेरा हाथरस के बाहर एक जगह पर लगा लिया। वहाँ आपकी मुलाकात स्वामी जी महाराज और उनके परिवार के साथ हुई और स्वामी जी का परिवार आपका शिष्य बन गया। आगे सत्संग में बाबा जी ने फरमाया कि ये बाणी दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ये बाणी शेख तकी के लिए फरमाई गई थी। शेख तकी जो कि एक मुस्लिम सत्संगी था जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने घर लौट रहा था। शेख तकी एक मुसलमान थे और उन्होंने अपना डेरा आपके डेरे के पास वहीं हाथरस में ही लगा लिया था और आपने उसको परमार्थ का ज्ञान देने के लिए उसका धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं समझी और ना ही आपने ऐसी कोई भी कोशिश की थी। आपने शेख तकी को कुरान के बारे में भी समझाते हुए कहा था कि सच्चा मालिक कौन है। रूहानियत की प्राप्ति के लिए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन से धर्म के हैं या कौन सी जात के हैं। आगे आपने शेख तकी को समझाया था कि एक ही मालिक ने इस सृष्टि की रचना की है और हम सबको उस एक ही की भक्ति करनी है। आगे आपने फरमाया कि इस मार्ग पर तो करनी काम आएगी। जब तक हम इसको अपनी करनी में नहीं लेकर आएंगे तब तक हम इस मार्ग पर तरक्की हासिल नहीं कर पाएंगे। आगे सत्संग में बाबा जी ने फरमाया कि हमारे अंदर परमार्थ को जानने का शौक़ तो पैदा हो गया, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि जहाँ हम उस मालिक को बिठाना चाहते हैं क्या वो जगह साफ सुथरी भी है। मालिक को उस मन में कैसे बिठाएंगे जब मन ही साफ ना होगा। बाबा जी ने कहा दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। यहाँ बाबा जी के कहने का मतलब है शरीर तो हर कोई साफ करता है, लेकिन मन की सफाई की। दिल के हुजरे से मतलब है दिल के कोने को साफ करना, लेकिन कोई इस पर और ध्यान नहीं देता। यहाँ इस बाणी में जाना के आने के लिए में जाना का मतलब है मालिक के आने के लिए। इसलिए हमें मालिक को अपने दिल में बसाने के लिए पहले अपने दिल का हुजरा साफ करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि दिल को कैसे साफ किया जाए। यहाँ हमारा मन तो मोह माया में फंसा हुआ है और मन तो एक भंवरे की तरह इधर उधर भाग रहा है। मन की एक इच्छा पूरी हो जाए तो मन दूसरी ओर देखने लग पड़ता है। इसीलिए जब तक हमारा ये मन शांत और संतुष्ट नहीं होगा तब तक हम मालिक को अपने मन में नहीं बिठा पाएंगे। मन को निर्मल किए बिना हम अपने असल की पहचान नहीं कर पाएंगे। आगे बाबा जी ने फरमाया कि मालिक का सच्चा घर कौन सा है। आगे बाबा जी ने बानी का उदाहरण देकर समझाया, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे परम बुलाए। मालिक का सच्चा घर तो हमारा मन है, लेकिन मन में हम मालिक को खोजते रहते हैं और वो हमें कहीं नहीं मिलता, क्योंकि हमारा मन दुनियावी विचारों से भरा पड़ा है। अगर मन साफ नहीं रहेगा तो मालिक उसमें कैसे रहेगा। बाबा जी ने आगे फरमाया, दुनिया में कितने ही धर्म स्थान हैं, लेकिन क्या कभी हमने विचार किया है कि उस मालिक का सच्चा घर यानी कि हरिधाम कहाँ है। हम देखते हैं कि बाहर कितने ही मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च बने हुए हैं। ये सब कुछ हमने बनाया था अपनी ज़रूरतों के लिए और आज हम इन सब के ही अधीन होकर रह गए। हम असल की पहचान ही नहीं कर पाए। इन सब को बनाने का हमारा एक मकसद था, लेकिन हम तो इन सबको ही मालिक का घर ही समझ बैठे। मालिक तो शब्द रूप में हमारे अंदर ही विराजता है और हम मालिक को ढूंढने बाहर भटकते रहते हैं। हम बाहर मुखी साधनों को अपना कर समय व्यर्थ कर रहे हैं।
मालिक का असल धाम तो हमारा ये शरीर है, लेकिन अपने अंदर मालिक को कैसे खोजे। आगे बाबा जी ने बर्तन का उदाहरण देते हुए समझाया कि घर में अगर बर्तन को हम साफ नहीं करेंगे तो उसके ऊपर मैल जमती चली जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि बर्तन खुद ही वही अवस्था को असल मान लेता है। यही हाल हमारे मन का हुआ पड़ा है। मन पे दुनियावी विचारों और विकारों की इतनी मैल जम चुकी है कि अब हमें लगने लगा है कि यही तो हमारी असल अवस्था है। जैसे ही हम बर्तन को रगड़ कर साफ करना शुरू कर देंगे तो उसकी चमक बाहर आने लगती है, जो कि उस बर्तन की असल अवस्था थी। यही काम हमने अपने मन के साथ करना है। मन की मैल को साफ करके मन को अपनी असल अवस्था की पहचान करवानी है। आगे बाबा जी ने एक और उदाहरण देते हुए फरमाया, जैसे कपड़े रंगने वाला कपड़े पर दाग लग जाने पर कपड़े को रंग से रंग देता है, जिससे कपड़े का दाग मिट जाता है, तो ऐसे ही हमारे मन के दाग तभी मिटेंगे जब वो हम खुद को उस मालिक के रंग में रंगेंगे। और बाबा जी फरमाया कि ये करना हमारे बस की बात नहीं है। हमारे बस में जो है हमें उस पर गौर करना चाहिए। ध्यान कर पाना हमारे बस में नहीं है। हम तो बस भजन सिमरन कर सकते हैं, हमें तो करनी पर ध्यान देना है। जैसे जैसे हम भजन सिमरन करेंगे तो मालिक हमारे कर्म खत्म करवा के हमें अपने रंग में रंग देगा। आगे आपने फरमाया कि हमें अपने अंदर बज रही धुन के साथ जुड़ना है। जैसे जैसे हम भजन सिमरन को समय देंगे वैसे वैसे हम अपने असल मकसद के नज़दीक होते जाएंगे। भजन सिमरन से ही हम अपने मन को साफ कर सकेंगे। भजन सिमरन से मन अपनी असल अवस्था की पहचान करने लगेगा। आगे आपने फरमाया कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मतलब जब हम अपने आप की पहचान कर लेंगे तो सब कुछ सामने अपने आप ही हमारे सामने पेश हो जाएगा। जब हम समझ जाएंगे कि मालिक हमारे मन के अंदर है तो फिर हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, हमें अपने असल की पहचान हो जाएगी। आगे बाबा जी ने फरमाया कि जैसे तुलसी साहब ने शेख तकी को परमार्थ का ज्ञान देने के लिए उसका धर्म नहीं बदला, तो बाबा जी ने कुरान का हवाला देते हुए समझाया कि अल्लाह की तरफ कैसे बढ़ना है। जब तक दिल का हुजरा साफ नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ सकेंगे। इसीलिए पहले हमें दिल का हुजरा मतलब दिल का कोना साफ ज़रूर करना है, तभी असल की पहचान कर सकेंगे। तो साथ संगत जी, ये सत्संग आज बाबा जी ने मुंबई में फरमाया। इस चैनल पर हम आपके साथ बाबा जी के से रिलेटेड हर सत्संग सवाल जवाब और साखियाँ अपलोड करते हैं। इस चैनल के वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि बाकी संगत भी घर बैठे बैठे ही बाबा जी के सत्संग सवाल जवाब सुन सके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।